बाइनेंस एक बार फिर भारत सरकार के निशाने पर आ गया है। अब निशाना छोड़ो, सरकार ने तो इस क्रिप्टो एक्सचेंज को घेर ही लिया है। ऐसा लग रहा है मानो इंडियन गवर्नमेंट बाइनेंस को बस देश से निकालने की साजिश में लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, बाइनेंस को जीएसटी का नोटिस मिला है जिसमें उसने 722 करोड़ रुपीस की मांग की गई है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि बाइनेंस जैसी कंपनी के लिए जिसका टोटल वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा है, उसे ये टैक्स भरने में क्या ही दिक्कत होगी। दिक्कत यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये इंडिया में पहली बार है जब किसी क्रिप्टो करेंसी फर्म को ऐसा नोटिस भेजा गया है, जो दिखाता है कि भारत वर्चुअल करेंसी मार्केट को कैसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो ना ये कितनी बड़ी बात है? नहीं तो चलिए इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर बाइनेंस को ये नोटिस किसने और क्यों भेजा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई अहमदाबाद ने ये नोटिस बाइनेंस को भेजा है, वो भी इसीलिए क्योंकि बाइनेंस अपने इंडियन कस्टमर्स को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब OIDAR सर्विसेज दोस्तों वो सर्विसेज होती हैं जिसमें इंटरनेट के थ्रू सर्विस दी जाती है, मतलब इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। अब जीएसटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ऐसी सर्विसेज पर टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए बाइनेंस पर भी टैक्स लगाया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बाइनेंस ने दोस्तों इंडियन कस्टमर्स से लगभग 4000 करोड़ रुपए कमाए हैं और ये करोड़ों की रकम उन्होंने बस ट्रांजैक्शन फीस पर ही लगाकर कमा दी है। ऐसे में भारत सरकार जो यहाँ क्रिप्टो को अपनाती भी नहीं है, हालांकि टैक्स लगाती है, उसकी नजर से बाइनेंस का बचना मुश्किल था। बाइनेंस के तो दोस्तों बुरे दिन ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये फर्म पहले से ही रेगुलेटरी स्क्रूटनी में थी। बाइनेंस पर बैन भी लगाया गया था क्योंकि ये FIU के अंडर रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसके बाद इसने FIU से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर VASP के रूप में रजिस्ट्रेशन की मंजूरी ली थी, मगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस का पालन ना करने के कारण फर्म पर 18 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अब बाइनेंस पर जीएसटी लगना हमारे लिए कई तरीकों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, ये भारत सरकार के इरादे दिखाता है कि वो वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शंस को लीगल फ्रेमवर्क में लाना चाहती है और ये पक्का करना चाहती है कि इन वर्चुअल एसेट से उनके पास टैक्स आता रहे। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से इन ट्रांजैक्शन से बड़ी रकम इकट्ठा करना चाहती है। अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगने से कई चुनौतियां भी आती हैं। जैसे अभी बाइनेंस सरकार के निशाने पर आया है, तो बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी जल्द हमें ऐसे टैक्स भरते दिख सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि इतना टैक्स देने से अच्छा कुछ एक्सचेंजेस भारत से बाहर निकलना पसंद करें। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर दोस्तों खतरे में पड़ सकता है। अभी बाइनेंस इस पर क्या कर सकता है वो भी समझ लेते हैं। फिलहाल तो बाइनेंस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। फर्म के पास नोटिस को कॉन्टेस्ट करने या डिमांड को पूरा करने के ऑप्शंस ही हैं। अगर फर्म नोटिस को कॉन्टेस्ट करती है तो यहाँ लीगल वॉर छिड़ सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे ही बाइनेंस की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये मुद्दा हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।